गलती कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। का नशा भी चला हुआ ना। सो अभी तक हम लोग क्या देखे थे, हम लोग ने मॉड्यूल 2 को कंप्लीट किया। ठीक है, मॉड्यूल 1 में हम लोग क्या पढ़े थे, जस्ट बेसिक लाइक फंक्शन कैसे बना रहे हैं, इवेंट का क्या हुआ, ये सब चीज हम लोग देख रहे थे। लेट वेर कॉस्ट वो सब सारा चीज डिस्कस किए थे मॉड्यूल 1। मॉड्यूल 2 में हम लोग ने क्या देखा, कंडीशनल स्टेटमेंट को। लाइक अगर आपको लूप चलाना है तो कैसे यूज करेंगे, कुछ कंडीशन बेस्ड है तो क्या होगा। तो मल्टीपल कंडीशनल ऑपरेटर उसको हम बोल सकते हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट हम लोग ने कवर किया। मॉड्यूल 3 में हम लोग जा रहे हैं डेटा टाइप कवर करने। ठीक है, और मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 3 ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे जाते हैं। और मॉड्यूल 3 खास करके जब आप प्रोजेक्ट लेवल पे जाते हैं तो ये मॉड्यूल 3 पूरा का पूरा आपको डेटाबेस या डेटा किस टाइप से हम रखते हैं। मीन्स लाइक अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि अगर रजिस्ट्रेशन पेज बना रहे थे तो लोकल स्टोरेज में हम डेटा सेव कर रहे थे, और हमारा डेटा क्या हो रहा था, नॉर्मल एक स्ट्रिंग में जा रहा था। अब मान के चलिए कि रजिस्ट्रेशन पेज में अगर आपके पास टोटल 10 फील्ड है। ठीक है, नेम, पासवर्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल, इस टाइप से डेटा है। 1 सेकंड। तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम अभी लोग जो है डेटा जो भी मेरा जा रहा था सिंगल सिंगल जा रहा था। इट मीन्स लोकल स्टोरेज में अगर ये 5 डेटा है तो लोकल स्टोरेज में 5 डेटा दिखता था। मीन्स 5 कॉलम बोलिए या 5 बार लिखा हुआ डेटा उस टाइप से दिखता था। बट वो एक्चुअली सही तरीका नहीं होता है डेटा पास करने का, क्योंकि हम लोग नहीं जानते थे, इसलिए हम लोग वो चीज पे चल रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं डेटा टाइप पे कि हम लोग किस किस टाइप से डेटा को स्टोर कर सकते हैं। लाइक कितने तरह से हम कर सकते हैं, अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं उसके बेसिस पे कितने तरह से स्टोर होगा डेटा हमारा, कोई आइडिया? लोकल स्टोरेज एंड सेशन स्टोरेज। नहीं वो नहीं, मतलब नहीं मीन्स डेटा स्टोर करने का नहीं कह रहा हूँ। मीन्स लाइक नंबर रख सकते हैं, डेटा स्ट्रिंग रख सकते हैं, ये सब चीज को। ठीक है, तो ठीक है जो भी हो कोई इशू नहीं। तो हम लोग डेटा टाइप जो होता है हमारा 2 भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, एक को बोलते हैं हम प्रिमिटिव डेटा टाइप और दूसरा कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। जब आप जावा पढ़ते होंगे तो ये आपको वर्ड मिलता होगा प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। इसके बदले में आपको मिल जाता होगा रेफरेंस टाइप। इस टाइप से नाम अलग अलग चेंज रहता है, बट मोस्टली 2 भाग में डिवाइड होता है, एक प्रिमिटिव दूसरा नॉन प्रिमिटिव। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर या डेटा टाइप जो भी कहिए, इज डेटा स्ट्रक्चर दैट अलाउ यू टू स्टोर ओनली सिंगल डेटा टाइप वैल्यू। मीन्स जहाँ पे आप क्या है डेटा को स्टोर कर रहे हैं बट सिंगल टाइप में ही स्टोर होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल क्या है, स्ट्रिंग, नंबर, नल, बुलियन, अनडिफाइंड, बिग इंट, सिंबल, ये सारा आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप में आता है। तो इसमें क्या हो गया, मान के चलिए लेट यूजर नेम इक्वल टू लिख दिया। क्या यहाँ पर एक साथ मोहन एंड मीन्स अभी क्या है, डेटा टाइप इसका क्या है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, नंबर से, सॉरी स्ट्रिंग से, स्ट्रिंग है। देखिए हम लोग को जो अगर आप चाहते हैं कि हम कोर्स को फास्ट ले जाएं तो रिस्पॉन्स फास्ट दीजिए, रिस्पॉन्स नहीं दीजिएगा अगर मैं ही बता दूंगा तो आपको कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। कैसे हम आइडेंटिफाई किए ये स्ट्रिंग है या नहीं, डबल कोट लगा हुआ है। डबल कोट। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या, सरफराज कुछ बोल रहे हैं क्या? सर मेरे तरफ थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है। ओके ठीक है। हाँ तो यहाँ पे डबल कोट जो है इसके कारण हम लोग क्या पहचाने कि ये नंबर, ये सॉरी ये स्ट्रिंग है। हम लोग क्या करते हैं एक और बनाते हैं, लेट यूजर नेम ये किस टाइप का डेटा है इसके पास,
क्या है, रोल नंबर के पास क्या है, नंबर। नंबर है। क्यों नंबर है, क्योंकि डबल कोट नहीं है। अगर हम इसको डबल कोट कर दें तो क्या बन गया, स्ट्रिंग बन ये भी जाएगा। नंबर है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग बन गया। तो अगर हमें ये करना है कि यहाँ पर हम लोग क्या पास किए हैं, स्ट्रिंग किए हैं, मुझे स्ट्रिंग के साथ नंबर भी स्टोर करना है, क्या लगता है पॉसिबल है? मीन्स एक साथ डिफरेंट डेटा टाइप को हम चाहते हैं कि स्टोर कर दें, कोई ऑप्शन है? नहीं, मतलब अगर आप बैकटिक बना दिए तो वो तो स्ट्रिंग बन गया ना। जैसे कंसोल कीजिए, टाइप कैसे चेक करते हैं, इसका नंबर है या स्ट्रिंग है? टाइप ऑफ टाइप ऑफ करके टाइप ऑफ से टाइप ऑफ हो गया। और यूजर नेम लीजिए, सॉरी क्या दिया, स्ट्रिंग। अब क्या करना है हमें, सेम चीज को भी गलती से कीजिएगा ना बटन तो कुछ अजब हो जाएगा। ये छोटा कैसे होगा, फुल स्क्रीन हो गया क्या? ठीक है, क्या है टाइप इसका, नंबर। मुझे क्या करना है, एक साथ नंबर एंड स्ट्रिंग दोनों को रखना है। मीन्स क्या ये पॉसिबल है कि इसके अंदर का डेटा टाइप जो हो, मतलब दोनों को हम मिक्स कर दें एक साथ? जब हम टाइप चेक करें तो हमें यह दिखाए कि नंबर भी है और स्ट्रिंग भी है, कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आपने यहाँ स्ट्रिंग रखा और इसके बाद अगर आप कुछ भी पास कीजिएगा तो ये सेकेंड वाला डेटा आपका नंबर है, बट ये पूरा क्या है, स्ट्रिंग। करेक्ट और नहीं? सेव कीजिए, क्या दिया, स्ट्रिंग दिया फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट में ही हमने वो पास कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग अगर मल्टीपल वैल्यू को भी हम पास कर देना तो वो फाइनल जो उसका आउटपुट होगा वही हमारा डेटा टाइप होगा। मीन्स हम मल्टीपल को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते हैं, जो भी रहेगा सेपरेट सेपरेट रहेगा। जैसे ये क्या है तो स्ट्रिंग है, सेकंड वाला क्या है, नंबर है। तो इस टाइप से क्या है, जितना भी रहेगा सब डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप रहेगा, मतलब एक साथ मिक्स नहीं कर, मतलब डेटा हम लिखेंगे बट फाइनली जब डेटा टाइप आप चेक कीजिएगा तो कोई एक ही मिलेगा, आपको मल्टीपल नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे क्या डेटा है, एक स्ट्रिंग है और दूसरा आपका नंबर है, बट फाइनली जब डेटा टाइप अगर चेक कीजिएगा तो आपको स्ट्रिंग नंबर तो नहीं शो करेगा, आपको क्या शो कर रहा है, स्ट्रिंग शो कर रहा है। समझ में आया? ये पॉइंट समझ में आया सबको या नहीं? मीन्स हम क्या कर सकते हैं, एक साथ मिक्स नहीं कर सकते हैं। डेटा आप रख रहे हैं बट डेटा टाइप जब चेक कीजिएगा तो आपको ये नहीं है कि मल्टीपल रखे हैं तो मल्टीपल का शो करेगा, नहीं करेगा, वो एक ही देगा फाइनल जो भी उसका मतलब कन्वर्ट करके हो जाए। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होता है, वही चीज ये लिखा हुआ है, दैट अलाउ यू टू स्टोर ओनली सिंगल डेटा टाइप वैल्यू। मीन्स आप जो वैल्यू को जो स्टोर करेंगे वो सिंगल डेटा टाइप का रहेगा, मल्टीपल डेटा टाइप का वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है तो ये हुआ आपका प्रिमिटिव। लेकिन तो प्रिमिटिव में होता क्या है, स्ट्रिंग, नंबर, नल, बुलियन, अनडिफाइंड, जो भी है ये सब के सब क्या कहलाएगा, प्रिमिटिव कहलाएगा। सेकंड क्या है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। नॉन प्रिमिटिव में कौन आएगा, तो जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे दैट अलाउ यू टू स्टोर मल्टीपल डेटा टाइप, इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, फ्लोट एक्सेट्रा, में जिसके अंदर हम मल्टीपल डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि एक डेटा, मल्टीपल डेटा स्टोर होगा तो उसको क्या बोलते हैं, वो कहलाता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो अब मल्टीपल डेटा को जब स्टोर करना हम चाह रहे हैं, मीन्स उसका वर्क भी जब हम करेंगे तो उस टाइप से हम यूज करेंगे उसको, ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बना रहे हैं। तो इसके अंदर आता क्या है, तो मल्टीपल डेटा टाइप मतलब क्या, इंटीजर, बुलियन, ये मल्टीपल डेटा टाइप जिसको लिखे हैं इसको हम लिख सकते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप को, क्योंकि लास्टली ये मल्टीपल जो भी डेटा टाइप है ये सब तो प्रिमिटिव है, तो हम लिख सकते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू। ठीक है, लेकिन नॉन प्रिमिटिव का एग्जांपल क्या है, वो ऑब्जेक्ट। एक्चुअली जावास्क्रिप्ट में क्या है, जितने भी चीज हैं सब के सब ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट।
मीन्स टॉप लेवल पे अगर हम बोले तो टॉप लेवल पे जो भी चीज है वो ऑब्जेक्ट है, और सारा चीज जो डिराइव हुआ, डिराइव इन द सेंस जिससे बना है, वो क्या है, जो भी मतलब बनकर कुछ भी स्प्लिट हुआ है वो ऑब्जेक्ट से स्प्लिट हुआ है। मीन्स टॉप लेवल पे क्या है, तो ऑब्जेक्ट है, उसी से सब मतलब स्प्लिट होकर बने हैं। ठीक है, तो जितना भी चीज है जावास्क्रिप्ट में सब ऑब्जेक्ट है। अब आते हैं क्या, तो मान लीजिए यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट एरे एंड फंक्शन आर आल्सो ऑब्जेक्ट। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और एरे ये सब क्या है, कैसे है, उसको वहीं पे हम लोग देखेंगे, अभी यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। तो एरे एंड फंक्शन क्या बोला जा रहा है कि फंक्शन भी जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एक काम करते हैं, एरे का बात रहा है, हम लोग एक एरे बनाते हैं। अभी हमें नहीं पता है कि एरे होता क्या है, हम लोग जस्ट बना रहे हैं, क्या है कैसे है बात कीजिए। 12 कॉमा मोहन कॉमा ठीक है, यहाँ पे कितना टाइप का डेटा है, 3 टाइप का, 3 4 जो भी है, एक आपका नंबर है, दूसरा स्ट्रिंग है, फिर से नंबर है, फिर आपका बुलियन है, मतलब टोटल 3 टाइप का डेटा है। चलिए इसको चेक करते हैं, एरे को तो चेक करते हैं, ये क्या है, एरे है। कैसे हम पहचानेंगे कि एरे है, एरे को जब भी डेटा लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रहेगा। ठीक है, अगर वो स्क्वायर ब्रैकेट में है तो उसको एरे बोला जाता है। अभी हम लोग धीरे धीरे ये चीज पे ही डिस्कस करेंगे, पूरा ये टॉपिक हमारा उसी चीज पर अब है। तो ये जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आप लिखे हैं ये सब क्या है, एरे है। ठीक है, तो एरे के अंदर अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डेटा दिख रहा है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग जब किए एरे को तो इस टाइप से दिखाएगा, लेकिन इसी चीज को हम दूसरा तरीका से भी, मतलब अगर कोई एरे है, ऑब्जेक्ट है, जो भी आगे मिलेगा तो उसे शो करने का एक हमने और तरीका सीखा था। कंसोल डॉट लॉग तो है, लेकिन एक और हम सीखे थे, किन्हीं को याद है, किन्हीं को याद है, एनीवन? स्विच सर। फिर से बोलिए, क्या बोले, पीछे भी नेटवर्क खराब है क्या? सर क्या पूछे? हम पूछे कि हम्म, एरे का जो आउटपुट है हम लोग कंसोल डॉट लॉग से शो करा रहे हैं। एक और तरीका हम लोग देखे थे कि एरे का आउटपुट को शो कराने का, याद नहीं है सर। दिखा स्क्रीन पे, यस सर। ये जो आउटपुट जो है ये कंसोल डॉट लॉग का है। ठीक है, नीचे जो आउटपुट आ रहा है, ऊपर जो लिखा हुआ है, 0 पर क्या लिखा हुआ है, 12, 1 पे क्या है मोहन, 2 पे क्या है 102, 3 पे ट्रू, सेम चीज यहाँ नीचे दिख रहा है। मतलब ये जो डेटा आ रहा है सेम ऊपर जो लिखा हुआ है ना वही चीज नीचे आ रहा है। तो ये किस में आया, एरे डॉट टेबल के केस में। तो एक हम लोग एरे को अगर अच्छे तरह से देखना है तो आप एरे कंसोल डॉट टेबल कर सकते हैं। ठीक है, जनरली जो हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं उसी चीज को हम कंसोल डॉट टेबल में जब करेंगे तो पूरा ये डेटा जो है ना वो टेबुलर फॉर्म में दिखेगा आपको, ये दिख रहा है डेटा, बट यही डेटा को टेबुलर फॉर्म में शो कराया गया। मीन्स एक बेस्ट डिजाइन आप कह सकते हैं कि अच्छे से दिखाना, आउटपुट शो कराना। ठीक है, तो चलिए ये दोनों तरीका हो गया। अब हम लोग क्या समझे थे, टाइप चेक करते हैं। टाइप ऑफ एरे 1, सॉरी, क्या देगा आउटपुट। मैं ये टेबल को बंद करता हूँ, इसका आउटपुट क्या आएगा, हम लोग टाइप चेक कर रहे हैं तो मल्टीपल आना चाहिए। इसमें मल्टीपल मल्टीपल आना चाहिए, जो कि चलिए देखिए क्या आया, क्या दिया, क्या दिया, ऑब्जेक्ट। जबकि मैं अभी क्या बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो होगा उसको क्या बोलते हैं, एरे एरे। बट इसे हम एरे बोलते हैं
तो फिर ये टाइप ऑफ में ऑब्जेक्ट क्यों शो कर रहा है? क्योंकि सर क्योंकि यहाँ मल्टीपल डेटा है सर। नहीं, क्योंकि Everything in यहाँ लाइन JavaScript object. यहाँ क्या लिखा हुआ है? The JavaScript arrays and function are also object. मीन्स JavaScript में array हो, function हो, कुछ भी हो, वो क्या है? वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मीन्स JavaScript में array का कॉन्सेप्ट हम कहें कि टाइप नहीं होता है बट जब आप टाइप चेक कीजिएगा आपको array शो नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट शो करेगा। ये चीज है। एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग। अब इस फंक्शन का हम लोग चेक करते हैं। देखिए ये टाइप ऑफ ऑपरेटर जो है बहुत आपको हेल्प करेगा आगे कोड करने के दौरान। जब भी हम कोड करते हैं तो हमें मीन्स बहुत बार ऐसा होगा कि आपको चेक करना पड़ेगा। क्या दिया? फंक्शन। मीन्स ये फंक्शन को फंक्शन लिख रहा है बट जावास्क्रिप्ट में फंक्शन एंड एरे दोनों क्या होता है? दोनों ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो मतलब फंक्शन का टाइप वो फंक्शन शो करता है, ये चीज ठीक है। लेकिन एरे को एरे नहीं शो किया तो एक ऑब्जेक्ट हुआ। अभी हम लोग क्या पढ़े हैं इसको कि स्क्वायर ब्रैकेट में जो ही बनाएंगे वो एरे होता है। तो अब देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसे बनता है। फिर लेट ओ बी जे वन इक्वल टू, ये obj1 या arr लिखे हैं, वो वेरिएबल नेम है, वो आप कुछ भी लिखिए, कोई इशू नहीं है। तो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? करली ब्रैकेट से। ठीक है, जैसे स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से हम लोग एरे बना रहे थे, तो करली ब्रैकेट जब दीजिएगा तो इसकी हेल्प से हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट में डेटा रहता कैसे? जैसे मान लीजिए किसी का स्टूडेंट का मतलब रजिस्ट्रेशन पेज का डेटा आपको स्टोर करना है, क्या क्या रहता है रजिस्ट्रेशन पेज में? क्या क्या फील्ड रखेंगे? क्या क्या रहेगा? Name, mobile नाम number, रहेगा, एड्रेस रहेगा, password, मोबाइल नंबर email ID. वगैरह। नेम रहेगा। यस नेम सर। को हम लोग यूजर नेम कर देते हैं। कभी भी नेम मत रखा कीजिए क्योंकि नेम जो है क्या है? रिजर्व वर्ड है। तो नेम का कुछ वैल्यू रहेगा। चलिए नेम का वैल्यू पास कर देते हैं मोहन। मोहन। अब देखिए यहाँ पे गलती जो दे रहा है उसको सही करते हैं पहले। तो यहाँ पे हमने क्या लिया? यूजर नेम। तो जब यहाँ पर आपका वैल्यू है, मीन सॉरी, लेफ्ट साइड में जो यूजर नेम आया और मोहन आया, ये दोनों को सेपरेट करने के लिए बीच में लाना होगा डबल कोट, सॉरी, दिस कोलन वैल्यू। ठीक है, आप जैसे ही पास कीजिएगा कोलन, आपका ये हो गया। इस टाइप से आप डेटा को क्या करना होगा? स्टोर करना पड़ेगा। लेकिन अभी भी एक दिक्कत है, ये जो यू नेम है इसको आपको क्या करना पड़ेगा? डबल कोट के अंदर रखना पड़ेगा। क्यों? इसको बोलते क्या है? तो इसको बोला जाता है की और इसको बोला जाता है वैल्यू, जो आप लोकल स्टोरेज के केस में देखे होंगे की एंड वैल्यू कैसे रखते हैं। चलिए ये हमने प्रोजेक्ट बना लिया। हम लोग कैसे समझे कि ये ऑब्जेक्ट है? करली ब्रैकेट से। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या ये इसका टाइप क्या है। क्या दिया? एक सेकंड, क्या देगा टाइप इसका? ऑब्जेक्ट, एरे, नंबर, ऑब्जेक्ट देगा स्ट्रिंग, Object, sir. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट चलिए सेव देगा सर। करते हैं। ऑब्जेक्ट दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑब्जेक्ट के केस में भी ऑब्जेक्ट दे रहा है। ठीक है, और और एरे के केस में क्या दे रहा है? अरे ऑब्जेक्ट दे रहा है सर। Object there. एरे के केस में भी ऑब्जेक्ट दे रहा है। क्या हो गया? कहाँ पर? एरे वन तो बिफोर उसको कमेंट कर दिए सर। पर में है कहाँ कहीं पर? हाँ ये रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि यहाँ पर भी हमारा, चलिए ये दोनों केस में क्या दिख रहा है? हमारा ऑब्जेक्ट दे रहा है। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग टाइप ऑफ एरे,
ठीक है, अभी हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर जा रहे हैं चेक करने ऑब्जेक्ट का यहाँ जो टाइप चेक करें। आपने ऑब्जेक्ट लिए है सर, बोलिए बोलिए सर क्या। सर बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है, यहाँ डबल कोड डाला है, क्या यहाँ सिंगल कोड या बैटिक सिंबल यूज कर सकते हैं सर? कौन सा डबल कोड? जो यहाँ आपने लिखा है ना, लेट ऑब्जेक्ट 1 में जो ऑब्जेक्ट आपने बनाया है सर। अच्छा, इसके अंदर जो लिखे हैं ये, हाँ सर, वहाँ पे सिंगल कोड हम यूज कर सकते हैं एर ऑब्जेक्ट में। हाँ सिंगल कोड कर सकते, सिंगल कोड या डबल कोड सब सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे भी। ये ऑब्जेक्ट जो लिखा हुआ है एक्चुअली ये अंदर जो लिखा हुआ है क्या है, स्ट्रिंग है, ये कुछ नहीं है। ऑब्जेक्ट पहचाने कैसे हैं, इसके हेल्प से, ये करली ब्रैकेट के हेल्प से हम लोग पहचान रहे हैं कि हाँ ऑब्जेक्ट है। ब्रैकेट। ठीक है, इसके अंदर जो डेटा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, वो आपका डेटा फिर से आपका स्ट्रिंग नंबर उस पर आ गया। चलिए सेव करते हैं, दोनों का क्या दे रहा है, टाइप ऑफ, ऑब्जेक्ट का भी टाइप हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, एरे का भी टाइप हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब ये हमारा प्रॉब्लम है कि हम चेक कैसे करेंगे कि एरे एरे है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, मीन्स दोनों को हम सेपरेट करना चाहते हैं। हम आइडेंटिटी, क्योंकि देखिए बहुत बार ऐसा प्रॉब्लम होगा कि जब आप कुछ डेटा मतलब आगे जब हम पढ़ेंगे लूपिंग वगैरह करना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो उसके केस में हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि एक्चुअली जो ये डेटा है वो ऑब्जेक्ट है या एरे है, क्या चीज है ये, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टाइप किसके हेल्प से चेक कर रहे हैं, टाइप ऑफ सी सर। टाइप ऑफ टाइप ऑफ। तो ऑब्जेक्ट के केस में ध्यान रखिएगा कि एरे एंड ऑब्जेक्ट को अगर आपको सेपरेट करना है तो उसके लिए फिर से एक चेक करना पड़ेगा, टाइप हम लोग हटा देते हैं। ठीक है, इज लिखते हैं एरे, 1 सेकंड, करेक्ट। अब देखिए यहाँ हमने क्या लिखा, इसको चेंज करना होगा। चलिए अभी हम लोग क्या किए, एरे डॉट इज एरे ऑब्जेक्ट 1, एरे डॉट इज एरे एरे 1, सेव कीजिए। क्या दिया आउटपुट, एक में दे रहा है फॉल्स और दूसरा में दे रहा है ट्रू, किसमें ट्रू दिया किसमें फॉल्स दिया, और हम लोग चेक क्या किए, एरे में ट्रू दिया, एरे चेक। ऑब्जेक्ट में फॉल्स दिया। समझ में आ गया सबको क्या हुआ। हुआ ये कि हमने क्या लगाया मेथड एरे डॉट इज एरे, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों क्या होता है, एरे एंड ऑब्जेक्ट दोनों का डेटा टाइप क्या होता है, ऑब्जेक्ट से दोनों का आपका जो होता है वो है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा काम ये है कि हम ऑब्जेक्ट एंड एरे को दोनों को क्या करें, सेपरेट करें। तो कैसे करेंगे, तो आपके पास दूसरा मेथड है एरे डॉट इज एरे चेक करने का। ठीक है, अगर ट्रू हुआ इसका मतलब वो एरे है, अगर ट्रू नहीं हुआ इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग ने यहाँ दिया एरे डॉट इज एरे, पास से हम लोग क्या कर दिए अंदर में एरे 1। अब ये एरे 1 और एक के केस में गया ऑब्जेक्ट 1, तो ऑब्जेक्ट 1 जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट टाइप है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग सिंबल से जानते हैं कि ऑब्जेक्ट कब कहलाता है। और यहाँ पर जो डेटा, ये जो डेटा है वो क्या है, एरे है। तो जब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन की तरह रेज किए कि एरे डॉट इज एरे, तो वो अगर ऑब्जेक्ट है या एरे है जो भी चीज है, अगर एरे है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। अब आप इससे इजिली आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ आपका जो डेटा था वो क्या है, एरे है
या ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया सबको? तो जब भी एरे को आइडेंटिफाई करना होता है आपको इस टाइप से आइडेंटिफाई कीजिएगा। मतलब पहला केस तो ये हुआ, पहले हमने टाइप ऑफ चेक किया, हमारा टाइप ऑफ निकल गया। टाइप ऑफ निकलने के बाद हम लोग अगर कभी भी ऑब्जेक्ट एंड एरे में कंफ्यूजन है तो क्या करेंगे, हम लोग इस टाइप से उसको आइडेंटिफाई करते हैं, एरे डॉट इज एरे। और इज एरे के अंदर हम डाल देंगे कि किसका चेकिंग कर रहे हैं, तो जिसका भी चेक कर रहे हैं उसको लिख देना होगा। क्यों लिखे? इससे हमें इजीली अब समझ में आ जाएगा कि हमारा जो डेटा टाइप है वो क्या है, एरे है या ऑब्जेक्ट है। कोई दिक्कत यहाँ तक किन्हीं को? तो बताइए। सर यहाँ ऑब्जेक्ट एरे कैसे हो जाए? डबल इसका आंसर आ रहा है ना सर, क्या आ रहा है? डबल इसका आंसर हो जा रहा है। क्या डबल मतलब? सर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन, थोड़ा इसे रिपीट कर दीजिएगा सर। यहाँ जो कहाँ आप पे आपको समझाए हैं ना, कंफ्यूजन है जो बताइए। ये इस एरे जो लगाए हैं ना, हम्म, वो हाँ थोड़ा इज वहाँ पे एरे। बताइएगा क्या नहीं समझ में आया जो बताइए आप हमको। सर। यहाँ पे फिर टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, फिर टाइप ऑफ एरे एक जो सेकंड दिए एक आप, सेकंड, क्या टाइप ऑफ है? जो आंसर कंसोल में आया ना, टाइप ऑफ एरे ऑब्जेक्ट हो जा रहा है, फिर टाइप ऑफ एरे ट्रू आ जा रहा है सर। हाँ भाई, तो यहाँ पे पहला चेक कर रहा है ना वो, लाइन नंबर 37 का। हम लोग दो कंसोल प्रिंट किए हैं। इसका टाइप क्या है? एरे है। एरे है। इसका एरे देगा, टाइप है। जब हम नो टाइप सर, ऑफ चेक करेंगे तो क्या ऑब्जेक्ट देगा? ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट देगा देगा। सर, ऑब्जेक्ट तो ये देगा, ऑब्जेक्ट दिया, बट वो एरे है सर। यस सर। ये एरे है ना। तो एरे को अब ये देखिए, इसका भी आपको ऑब्जेक्ट जो इसका भी आउटपुट दिया जो ऑब्जेक्ट दिया, और इसका भी ऑब्जेक्ट जो आउटपुट दिया वो ऑब्जेक्ट दिया। ओके लाइन सर। नंबर इसका भी ऑब्जेक्ट है, और नीचे जो टाइप ऑफ एरे है जिसको हम लोग एरे डाले हैं, मतलब हमारा डेटा जो बना हुआ है वो एरे है, इसीलिए मैंने लिखा हूँ यहाँ पे एरे लिखा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम जब टाइप ऑफ एरे जब वो लिख रहे हैं उसका भी हमें आउटपुट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। और टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट जो कर रहे हैं तो इसका भी आउटपुट क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है। मतलब दोनों केस में हमें ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट कौन है, एरे कौन है, क्योंकि हमारा एक डेटा जो है वो एरे है और दूसरा डेटा हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दोनों को हम आइडेंटिफाई करेंगे ना। तो हमने क्या किया, हमने लिया एरे डॉट इज एरे। ठीक है, और इज एरे डॉट इज एरे में हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को पास कर दिए। और ये एरे क्यों किए ये हम लोग आगे देखेंगे, ये एरे का मेथड है एक्चुअली, तो हम लोग आगे समझेंगे उस चीज को। बट यहाँ तक क्या है कि हम लोग को जब भी एरे चेक करना है या ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, मीन्स ये दोनों से आइडेंटिफाई करना है, तो आपको ये मेथड यूज करना होगा, एरे डॉट इज एरे। और अगर ट्रू दिया इसका मतलब वो एरे है, अगर ट्रू नहीं दिया इसका मतलब वो फॉल्स है, मीन्स फॉल्स है इन द सेंस वो ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? या ये कोई दिक्कत है कि नहीं को? यस सर, यस सर, मैं समझ गया सर। और कोई इश्यू कहीं पे भी तो बताइए। ठीक है, देखिए यही बहुत सिंपल है, सिंपल है भी रियली में। ट्रू एंड फॉल्स से हम लोग मतलब करेंगे। एरे एंड ऑब्जेक्ट को हम सेपरेट करने के लिए, क्योंकि देखिए टॉप लेवल पे दोनों क्या दिख रहा है, टॉप लेवल पे दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो फिर सेपरेट करने के लिए क्या करना होगा, आपको लगाना पड़ेगा एरे डॉट इज एरे मेथड को। अगर वो ट्रू दे दिया इन द सेंस वो एरे है, अगर फॉल्स दिया इन द सेंस ऑब्जेक्ट है। क्लियर? इन्हीं को अभी भी है तो बताइए। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के बारे में कुछ कुछ कि क्या होता है। तो हम लोग मोस्ट ऑफ द इसका टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। तो पहला यहाँ दिख रहा है लेट लेंथ इक्वल टू 16, टाइप इसका क्या है, जल्दी जल्दी बताइए। नंबर है, नंबर है नंबर है। नंबर नेक्स्ट क्या है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्या स्ट्रिंग है, है सर, ऑब्जेक्ट से एरे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है। स्क्वायर ब्रैकेट होता तब होता। यहाँ पे डेटा टाइप क्या आएगा, नंबर से नंबर। और सर वो सब बुलियन आएगा ना। फॉल्स आएगा। क्या देगा, बुलियन है।
बुलियन है इसमें। फॉल्स दिया, हमें बुलियन लाना है, कैसे लाएंगे? अच्छा, इसका आउटपुट कैसे चेक करेंगे? डाटा टाइप 12 ग्रेटर देन 16 अगर है, इसका हमें डेटा टाइप चेक करना है, तो कैसे करेंगे? ब्रैकेट में डाल रहे हैं। यहाँ पर, यहाँ पर क्या दिया? ये फॉल्स ही लिख दिया। फिर 12 और 6 ब्रैकेट में डाल। दोनों को डाल दीजिए ब्रैकेट में, चेक कीजिए। या समझ गए? मीन्स ये दोनों को हम एक साथ कंबाइन कर देंगे, उसके बाद आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये हुआ। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा टाइप हम लोग समझ गए। इन द प्रोग्रामिंग, डेटा टाइप है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू बी एबल टू ऑपरेट ऑन द वेरिएबल। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो समथिंग अबाउट द टाइप। विदाउट डेटा टाइप अ कंप्यूटर कैन नॉट सेफली सोल्व द प्रॉब्लम, सोल्व दिस। मतलब अगर हमें नहीं पता होगा कि डेटा टाइप क्या है, तो आपका आउटपुट सही से नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर एक दिख रहा है, क्या है? लेट x इक्वल टू 16 प्लस बोल्वो, आउटपुट क्या आएगा? स्ट्रिंग नंबर आएगा सर। स्ट्रिंग है सर, कोई दिक्कत ना आ जाए। स्ट्रिंग आएगा सर इसका। कोई बोल दो, एरे, ऑब्जेक्ट सब बोल दो, हम सब सुनने को रेडी हैं। नंबर कैसे दिख गया किसी को? यहाँ शुरू में नंबर है, इधर स्ट्रिंग है, क्या करेगा? आउटपुट क्या आएगा इसका? स्ट्रिंग। आउटपुट Yes, मतलब sir. रिजल्ट। मैं टाइप नहीं पूछ रहा हूँ। रिजल्ट इसका सर 16 Volvo। वॉल्वो देगा सर। 16 वोल्वो आएगा। अगर उसका जब Yes, डेटा sir. टाइप चेक करेंगे तो क्या आएगा? नंबर नंबर देगा, नंबर आ नंबर आएगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही भूल जाऊं तुम लोग के चक्कर में भाई। आएगा ना सर। The string or function. लगता है ना कुछ ज्यादा ही नशा कर लिए हैं सब। तो होली कुछ ज्यादा ही नहीं हो गई सबकी। वही मुझे भी लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही भूल जाऊं कुछ देर में। होली का रंग ही ऐसा है कि दूसरे को भी लपेट देगा। क्या दिया? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नंबर दिया है प्लस सर। स्ट्रिंग। नंबर एंड स्ट्रिंग कभी भी आपको नंबर नहीं देगा, स्ट्रिंग देगा, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या है? कॉन्केटेनेशन। कॉन्कैटिनेशन। ठीक है, चलिए। तो कहीं भी हम नंबर एंड स्ट्रिंग को ऐड करेंगे, हमें क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलेगा। यहाँ पर आपको आउटपुट, यहाँ पर आपको शो किया जा रहा है आउटपुट, तो वही चीज है। फिर स्ट्रिंग को पहले रखा गया, नंबर बाद में, क्या देगा? स्ट्रिंग देगा। स्ट्रिंग देगा। मीन्स अगर उसके साथ स्ट्रिंग मिल गया, मीन्स वो पूरा का पूरा स्ट्रिंग बना देगा, चाहे तो कुछ भी हो। जैसे कि पानी है, उसमें एक बूंद भी जहर मिला दिए तो वो पूरा क्या हुआ? पॉइजन बन गया, वही चीज है। ठीक है, फिर ये सब स्ट्रिंग का प्रोसेस है, ये सब हम लोग करने नहीं जा रहे हैं। कॉन्कैटिनेशन का ये सब ऑलरेडी देख चुके हैं, सब वही है। सारा का क्या होगा? आपको जितना का भी था वो स्ट्रिंग ही आएगा। सेकंड क्या है? JavaScript types are dynamic. JavaScript has dynamic type. This means that the same variable can be used to hold the different data types. इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, इसमें x क्या है? x वेरिएबल। ठीक है, x क्या है? वेरिएबल है। x का टाइप क्या है? लेट्स एक सेकेंड, पूरा नशा भाई चढ़ा हुआ है, मुझे तो यही लग रहा है। इसका टाइप पूछ रहा हूँ तो लेट बोल रहे हैं। जीएफ से अब आता है तो जिद। फर्स्ट में नंबर और सलमान, सेकंड में स्ट्रिंग। बेटा दुश्मनी ले 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 कुछ ज्यादा नहीं हो गया सर?
कुछ ज्यादा हंस दे रहा है, क्या बात है? कौन है ये महारथी? ठीक है, अभी Grace आगे है अभी भी सर। हॉस्टल में होली चल रही है। अभी भी होली चल रहा है, सही है। अब नहीं देखिए, सर, हम अब नहीं यहाँ पे सर, क्या है? अब अभय का माइक से गया है सर। आपके पास माइके नहीं है, कम से कम सर अभय के देखिए पास सर, तो हम माइक भी है। सर जुआन इंग्लिश कौन बोल रहा है भाई? पता है, इधर से होम की तरफ से क्या? वही अब देखिए, यहाँ पे टाइप क्या है? एक्स का नंबर है, स्ट्रिंग इसका है। टाइप तो वेरिएबल होगा सर। अरे भाई, वेरिएबल टाइप है, हम समझ रहे हैं, हम टाइप ऑफ पढ़ रहे हैं। पूरा नाम बोले उतना लंबा, पूरा एक नंबर है, नाम एक एकदम स्ट्रिंग सर। है। एक क्या है हमारा? एक नंबर है, और दूसरा हमारा स्ट्रिंग है। देखते हैं टाइप ऑफ में क्या शो करता है। क्या शो किया? स्ट्रिंग। क्यों? स्ट्रिंग सर ओवरहाइड नंबर कर बाय नंबर लाइट एग्जीक्यूशन लास्ट वाला लिए। और तो इसने क्या किया? ओवरराइड कर दिया। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर? केस ये है कि हमने एक बनाया वेरिएबल एक्स, ये क्या कर रहा है? हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं जो नंबर टाइप भी है, सेम उसके बाद हम वैल्यू पास कर रहे हैं जो स्ट्रिंग टाइप है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम वेरिएबल में हम लोग मल्टीपल डेटा टाइप को पास कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने ऊपर अगर नंबर कर दिया तो नीचे भी आप अगर कुछ कर रहे हैं नया तो नंबर ही करेंगे। हाँ, लेकिन अगर यही चीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जो क्या है? जावा स्क्रिप्ट है। अगर जब आप टाइप स्क्रिप्ट पढ़िएगा तो टाइप स्क्रिप्ट का मतलब ही होता है क्या? टाइटली बाउंड है। ठीक है, मतलब स्ट्रिक्टली टाइप बोलते हैं उसे हम लोग, कि वो टाइटली बाउंड हो जाता है। मीन्स अगर आपने नंबर दिया है तो पूरे प्रोग्राम में उस वेरिएबल को सिर्फ और सिर्फ नंबर ही मिलेगा। मीन्स आप उसका टाइप को चेंज नहीं कर दे सकते हैं कहीं भी जाकर। ये नहीं कि आपने नंबर लिया, नीचे जाकर स्ट्रिंग, फिर एरे, फिर कुछ ऐसा नहीं। टाइप स्क्रिप्ट में क्या होता है? स्ट्रिक्टली टाइप हो जाता है। इसीलिए टाइप स्क्रिप्ट जो है पॉपुलर है, क्योंकि उसमें वेरिएबल हमारा क्या होता है? एक फिक्स हो जाता है कि हाँ, हम लोग ये जो वेरिएबल लिए हैं ये इसके पास हमेशा जो है नंबर टाइप ही आएगा, इसीलिए। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, उसमें हम कुछ भी वैल्यू पास कर सकते हैं, उसका टाइप कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है हमारा। इसी को यहाँ पे लिखा जा रहा है कि डायनेमिक। हाँ बोलिए। सर वहाँ जो पहले नंबर लिखा गया था बाद में स्ट्रिंग था, अगर हम पहले स्ट्रिंग डाल दे बाद में नंबर डाल दे तो क्या वहाँ पे स्ट्रिंग शो करेगा कि नंबर शो करेगा सर? क्योंकि सर लैपटॉप यहाँ है तो अपना? हाइड रुक जा भाई, लैपटॉप है अपना वाला ना? ओपन करके यस चेक सर कर है लीजिए। सर। हाँ तो बस ओके सर। थोड़ा सा बैटरी चार्ज करके कीजिए उसको। सर लाइट में लगाए हैं सर। हाँ, लगा के रखिए। जब हो जाए तो एक बार चेक कर लीजिएगा, हमको ही बता दीजिएगा क्या आया। सीएसएस ने तो पढ़ लीजिए जाके, बता देगा कोई भी कि क्या हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्या है हमारा? जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स का। स्ट्रिंग ऑलरेडी हम लोग देख लिए, जो हम लोग देखे थे वही है, और उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। तो स्ट्रिंग को कभी भी हम अगर हम आइडेंटिफाई करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ क्या रहना चाहिए स्ट्रिंग के केस में? डबल कोट, उसके बाद सिंगल कोट, उसके बाद बैकटिक सिंबल। बैकटिक सिंबल। ठीक है, मीन्स आप कभी भी स्ट्रिंग अगर बना रहे हैं, आपको ये नहीं मतलब है कि वेरिएबल हम ऐड कर रहे हैं उसमें या नहीं, आप बैकटिक सिंबल भी डाल दीजिएगा ना, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों से जब आपके पास अगर है, मतलब आपका जो जो भी डेटा है वो क्या है? स्ट्रिंग टाइप का रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वोल्वो स्पेस XCSO, जबकि यहाँ पे दिख रहा है आपको एक नाम यहाँ है, दूसरा नाम यहाँ है, ये दोनों नाम को क्या किया जा रहा है? मर्ज किया गया विद द हेल्प ऑफ स्पेस, बीच में स्पेस है। लेकिन इसको जब बना दिया जा रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग बनाने का मतलब क्या हुआ? स्पेस को वो मेंटेन करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा करेगा सर। नहीं करेगा? करेगा, उसका मतलब है डाउट में है हम। क्या लगता है, और कोई है? मेंटेन करेगा। क्या दिया? स्पेस मेंटेन करेगा। क्यों? क्योंकि ये जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे हैं, प्लस ये पूरा का पूरा क्या बन गया? स्ट्रिंग बन गया। तो इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं? हम लोग दूसरे ढंग का स्ट्रिंग बना लेते हैं।
मान लीजिए हमने दे दिया सिंगल कोट, सेव कीजिए, आउटपुट आ रहा है। अब इसी चीज को हम लोग तीसरे पे जाते हैं। हो गया, सेव कीजिए। तीसरा अगर हम लोग यूज कर रहे हैं तो क्या फायदा है? थर्ड जो हम लोग अभी लिखे हैं, अगर हम उसको यूज करते हैं स्ट्रिंग में, एक हैबिट बना लें कि जब भी हम यूज करेंगे बैकटिक को ही यूज करेंगे, क्या बेनिफिट है इससे? अगर हम ये बेनिफिट है कि यूजर से बोलिए। क्या हुआ? So इसमें वेरिएबल भी सर लिख बोल रहे सकते थे हैं। ना कि भाई अगर यूजर से डाटा लेना होगा ना तो ले सकते हैं। यूजर डेटा लेना होगा मतलब? सर बैटिक इसमें सिंबल में डायनेमिक कोड हो जाएगा सर, और डबल कोट में सर हार्ड कोड हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ कि अगर हम बैकटिक यूज कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे वेरिएबल भी पास कर दे सकते हैं। जैसे ऊपर एक्स है, अगर हम एक्स को लेना चाह रहे हैं तो क्या करेंगे? जैसे ऑलरेडी हम लोग लेते हैं वेरिएबल बनाकर, ऐसे ही करते हैं ना, एक्स, हाँ ठीक है, आ गया ना, ठीक है। यहाँ दिख रहा है जॉन लिखा हुआ, ये जॉन कहाँ से आ रहा है? तो एक्स से आ रहा है। तो बैकटिक में हमारा बेनिफिट ये हो गया कि अगर आपको वेरिएबल लिखना है तो आपको ये पूरा कोड मॉडिफाई नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ आपने वेरिएबल पास किया, काम हो गया। ठीक है, तो ये एक इजी तरीका हम बोल सकते हैं कि हमारा हो जाएगा, नहीं तो ऐसे तो नॉर्मल जो चल रहा है वो चल रहा है। सेकेंड चीज जो सबसे मतलब कंफ्यूजिंग भी बोल सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लम भी होता है हम लोग जब अगर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाएंगे इस चीज को, तो यहाँ पर क्या है जो देखिए, बाहर में क्या है? डबल कोट। इसमें एरर क्यों आया? क्योंकि 2 टाइम्स डबल कोड यूज कर दी। ओके, तो क्या करना पड़ेगा? डबल कोट की जगह पे या तो सिंगल कोट यूज कीजिए, नहीं तो बैकटिक यूज कीजिए कहाँ पर? जॉनी की जगह। ओके, जॉनी की केस में मीन्स इंटरनल वाला, इंटरनल में या तो हम इसे सिंगल कोट कर ले और या फिर बैकटिक। मीन्स ये है, ये हम लोग ऑलरेडी पहले भी देखे थे, जब हमने डबल कोट बाहर रख दिया, ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि आपने टॉप लेवल पे बैक डबल कोट को पास कर दिया, तो इंटरनल जब पास होगा तो उसे आप सिंगल रखिए या बैकटिक, मीन्स कुछ भी रखिए बट डिफरेंट रखना होगा, जो टॉप लेवल पर है उसके डिफरेंट रखना होगा। अब यही चीज एक और सपोज रहता है, यहाँ पे मान लीजिए इसे भी हम लोग को रखना है उस टाइप से, तो क्या करेंगे? तो यहाँ भी आप उस टाइप से पास कर सकते हैं, ठीक है, या बैकटिक आप लगा दीजिए। मीन्स ताकि ये होना चाहिए कि स्टार्टिंग डबल कोट यहाँ है, एंडिंग डबल कोट यहाँ है, तो इसे दिखना चाहिए कि हमारा ओपनिंग ये है, क्लोजिंग ये है। ये हो गया। इंटरनल में जो भी डेटा है उसका वो क्या हो, सेपरेट हो जाना चाहिए। इसलिए कभी भी ये ध्यान रहे कि अगर आपने बाहर में डबल कोट लगाया तो अंदर में जाकर उसको सिंगल कोट या बैकटिक कुछ भी लगाइए। बाहर में अगर आपने सिंगल कोट लगा दिया तो अंदर में आके उसको डबल कोट कर लीजिए या बैकटिक। बाहर अगर बैकटिक लगा दिए तो अंदर में चेंज कर लीजिए। मतलब ये ध्यान रखना है कि चेंज होना चाहिए, सेम नहीं रहेगा। नेक्स्ट नंबर, नंबर में क्या है, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट केस में फ्लोट और डेसिमल ये सब नहीं है, ठीक है। तो डेसिमल इन द सेंस फ्लोट एंड क्या होता है वो डबल, नॉट डेसिमल मीन्स डबल, तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। जावास्क्रिप्ट में जितना भी है सबको वो नंबर कंसिडर करके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 34.00, ये क्या है, नंबर है, 34 नंबर है, तो जो भी चीज हुआ वो सब क्या रहेगा, सबके सब नंबर में कंसिडर हो जाएंगे। तो हम उसी टाइप से, जैसे हम स्ट्रिंग का टाइप चेक किए उस टाइप से इसका कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है e⁻5, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी आपको नंबर टाइप ही आ जाएगा, मीन सब के सब नंबर टाइप आएंगे, ठीक है। सेकेंड, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं को? तो अभी तक हम लोग दो चीज देखे, एक नंबर का हम लोग देख चुके,
दूसरा हमने स्ट्रिंग का देख लिया, और भी यहाँ पर हम लोग देखें टाइप कैसे चेक कर रहे हैं, एरे किसको बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट किसे बोल रहे हैं, कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए यहाँ तक, दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल बना दिया, मान लीजिए कि ऊपर लेट y इक्वल टू 10 है। मुझे क्या करना है, इस ये टाइप क्या है इसका, नंबर नंबर है, मुझे इसका टाइप स्ट्रिंग करना है। उसके आगे डबल कोट ऐड कर दें। उसके आगे डबल कोट कर देंगे, कहाँ पर, टेन के पहले, इनको डबल कोट के अंदर उसको डाल देंगे सर। हाँ डबल कोट के अंदर डाल देंगे। यस सर। भाई डेटा ही चेंज कर दोगे मतलब, डेटा को चेंज नहीं करेंगे ना, आपका ओरिजिनल डेटा ये है, अभी ये आ रहा है, मान लीजिए कि यूजर से आता, तो यूजर से आता डेटा कैसे लीजिएगा, आपको थोड़ी पता है कि यूजर क्या डालने जा रहा है, वैल्यू क्या देगा, 10 देगा 20 देगा, क्या देगा वैल्यू नहीं मालूम है हमें, तो इसे कैसे चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, अगर हमें स्ट्रिंग बनाना है तो आपको डबल कोट लगा देना होगा, और क्या प्लस प्लस, ये प्रोसेस क्या कहलाया, कंटिन्यूएशन। कॉन्कैटिनेशन, ठीक है। तो हमने क्या किया, डबल कोट के साथ 10 को ऐड कर दिया। अब टाइप चेक करते हैं, क्या दिया, स्ट्रिंग। अब हम इसको हटा देते हैं, अब टाइप क्या दिया, नंबर, दिख रहा है। तो इस टाइप से क्या है, आप डेट, इससे बोला जाता है डेटा टाइप कन्वर्जन, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप, मतलब डेटा हमारा क्या हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है, एक टाइप से दूसरे टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये था आपको क्या चीज का, नंबर टू स्ट्रिंग, नंबर टू स्ट्रिंग। अब मुझे इसका उल्टा करना है, कैसे होगा, सर स्ट्रिंग स्ट्रिंग के आगे प्लस पास कर देंगे नंबर। स्ट्रिंग टू नंबर, एक काम करते हैं, इसको लीजिए पहले, कंट्रोल, हाँ क्या बोले, क्या करेंगे, यहाँ से डबल कोट हटा देंगे। डबल कोट हटा देंगे, ठीक है। अब हमारा सर डेटा ही जो आ रहा है ना, नंबर है डेटा सर, ही जो आ उसको रहा है, मान लीजिए स्ट्रिंग फॉर्म में डेटा ही हमारा है, हाँ बोलिए। इसके आगे प्लस लगा देंगे सर, स्ट्रिंग तो नंबर क्या में करेंगे, डेटा के आगे हम लोग पास कर प्लस देंगे प्लस, समझ में आ गया ना सबको। अच्छा एक कंफ्यूजन है, इक्वल टू प्लस जब किए तो क्या हुआ, कन्वर्जन हुआ, हो रहा है ना, मतलब मोहन के आगे हमने प्लस लगा दिया तो हमारा वो क्या बन गया, नंबर टाइप में कन्वर्ट हो गया, यही कैसे। और अगर, एक सेकंड, यहाँ से समझने में दिक्कत होगा आपको, ये क्या होगा, ये जो दिख रहा है ना इक्वल टू प्लस, तो इसको मान लीजिए हम तो नंबर समझ लिए, नीचे वाला से क्या होगा, प्लस इक्वल टू से, सर ऐसे इंक्रीज होता है इसमें। क्या होगा, होगा सर, कोई भी पिछले का डेटा। नंबर में सर ऐड हो जाएगा। एक सेकंड रुकिए, मकसूद क्या बोल रहे हैं आप, बताइए जरा। सर इसे मैं डेटा इंक्रीज होता जाएगा सर। डेटा इंक्रीज होगा,
सरफराज बगल में खिड़की उड़की है कागो? ये क्या करेगा? हाँ डेटा सर। इंक्रीज करेगा। नहीं सर, वो इसको ऐड करेगा सर। इसको क्या बोलते हैं? इसकी कौन सा क्या है नाम है इसका? क्या है? एडिशन असाइनमेंट से। ये एडिशन असाइनमेंट और ऑपरेटर है। एडिशन असाइनमेंट एडिशन ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है? पिछले Add वेरिएबल करता को है जोड़ देता सर। सर पिछले yes. सर, वही तो वो जोड़ेगा तो इंक्रीज होगा नहीं सर इसमें। भाई तो फिर तो फाइनल बोल दीजिए ना कि console.log में आउटपुट आएगा। बीच वाला गायब हो गया सब। तो ये क्या करेगा? आपका फाइनल आउटपुट मतलब जो भी पीछे का जो वैल्यू रहेगा उसमें वो लास्ट आउटपुट में ऐड कर देगा आपका वैल्यू, क्योंकि हम लोग एडिशन कर रहे हैं। ठीक है, ये सब देखिए छोटा छोटा चीज है, ध्यान रहा कीजिए, नहीं तो ये सब चीज जो है ना माइनर माइनर चीज हम लोग भूल जाते हैं जब काम करने लगिएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इक्वल टू प्लस। जब हम लोग प्लस यहाँ लगा रहे हैं तो ये हमारा कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? नंबर फॉर्म में। जबकि ये दिख रहा है मोहन लिखा हुआ जो है स्ट्रिंग है, जबकि ये क्या दे रहा है? नंबर दे रहा है। इसीलिए जब हम प्रॉम्प्ट ले रहे थे हम लोग क्या कर रहे थे? हमारा डेटा कन्वर्ट कर रहे थे। ठीक, क्योंकि जो प्रॉम्प्ट ले रहे थे तो वो डेटा जो हमारा दूसरे फॉर्म में आता था। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि हम डेटा को कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में प्रिंट करेंगे, ये चीज है। सेकंड क्या है? हाउ टू प्रिंट मल्टीपल वैल्यू इन कंसोल। अगर आपको कंसोल में मल्टीपल वैल्यू को पास करना है, कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ कॉमा। मान लीजिए हमें क्या करना है, हमने किया यहाँ पे y कॉमा y कॉमा x, आउटपुट देगा या एरर देगा? क्या आउटपुट देगा? देगा। आउटपुट देगा। कितना देगा आउटपुट? कोई आइडिया? एक से है क्या? हाँ एक से है, ठीक है, y भी है y भी है। चलिए देखते हैं क्या दिया। 10 9 जॉन। 9 किसका दिया? y क्या है? प्लस मोहन। हाँ ये तो आउटपुट नहीं देगा यहाँ पे, इसके केस में आउटपुट नहीं देगा क्योंकि यहाँ प्लस किए तो ये टाइप कन्वर्ट किया ना, वैल्यू तो गायब हो गया। ठीक है, बट जो भी हो चलिए उसका हमें नहीं मतलब है। हमें मतलब क्या है कि हमने क्या किया, सिंगल कंसोल में मल्टीपल वैल्यू को हमने आउटपुट शो किया। बात समझ में आ गया? अब ये मतलब 3 का अगर आउटपुट आपको शो करना था तो आप क्या करते? मल्टीपल टाइम आपको कंसोल लिखना पड़ता, बट हमने मल्टीपल टाइम ना लिख के हमने क्या किया, एक बार लिखा और एक बार में ही हमारा तीनों का डेटा शो हो गया। क्लियर? तो कभी भी मल्टीपल डेटा आपको प्रिंट कराना है, आप क्या करेंगे? आप जाएंगे क्या चीज पे? कॉमा यहाँ पे हम बीच में लगा देंगे और डेटा आपका सेपरेट हो जाएगा, मल्टीपल डेटा आप पास कर सकते हैं। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है। फिर यहाँ कुछ कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, लेट वैल्यू ऑफ टाइप ऑफ निकाला हुआ है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। हाँ एक चीज और, यहाँ पर ये टाइप दिखा रहा है ना नंबर, हमें इसके साथ में वैल्यू भी चाहिए दिखाना। कैसे दिखाएंगे? तो टाइप ऑफ वाई है, ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू भी चाहिए दिखाना है, कैसे दिखाएंगे? तो सर कॉमा डाल के फिर से वेरिएबल। कॉमा डाल के फिर हम क्या करेंगे? वेरिएबल को पास कर देंगे, सिर्फ वेरिएबल को। तो ये फिलहाल तो अभी नैन दिखा देगा क्योंकि वो प्लस वहां लगा हुआ है ना, इसलिए कन्वर्जन हुआ है। बट ठीक है, इस टाइप से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वैल्यू को शो करा देंगे। मीन्स एक साथ हमने टाइप को भी चेक कर लिया एंड फिर हमने वैल्यू को भी चेक कर लिया। आप अपने समझने के लिए आप यहाँ पे कुछ सफिक्स लगा दे सकते हैं, जैसे मान के चलिए टाइप ऑफ डेटा हो गया, तो ये पहला जो हुआ डेटा, और सेकंड वाला को हम ले लेते हैं वैल्यू ऑफ वाई। समझ में आ गया? यहाँ क्या दिखा है? टाइप ऑफ डेटा हमारा नंबर, वैल्यू ऑफ बाई नैन दिया। तो कहीं भी जब हम काम करते हैं रियल टाइम प्रोजेक्ट पे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे कुछ सफिक्स लगाना पड़ेगा। क्यों? ताकि आप इजीली समझ जाएं कि आप ये क्या चीज का आउटपुट है।
क्योंकि जब बहुत सारा डेटा आएगा उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इस टाइप से हम लोग सफिक्स ऐड कर देते हैं और इजिली हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमारा वो कंसोल जो है क्या चीज देगा। नेक्स्ट है आपका बुलियन। बुलियन का हमें पता है या तो ट्रू या फॉल्स। आप डायरेक्ट भी अगर आप पास कर देते हैं तो आपको रिटर्न कर देगा ट्रू एंड फॉल्स। उसका टाइप चेक करेंगे तो क्या करेंगे, बाहर लगा देंगे टाइप ऑफ, फिर हमें टाइप आ जाएगा उसका। नेक्स्ट हमने देखा जावास्क्रिप्ट एरे को। तो एरे होता क्या है, एरे को आइडेंटिफाई कैसे कर रहे थे हम लोग, विद द हेल्प ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, एरे के अंदर जितना भी आइटम है सारा क्या चीज सेपरेटेड रहेगा, कॉमा से। देखते हैं कहाँ गया एरे का, यहाँ पर है। ये जितना भी डेटा है क्या है, सारा कॉमा सेपरेटेड है। नेक्स्ट क्या है, द फॉलोइंग कोड डिक्लेयर क्रिएट्स एन एरे कॉल्ड कार्स। नीचे एक वेरिएबल दिया हुआ है कॉन्स्ट कार इक्वल टू कुछ डेटा पास किया हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम एरे के अंदर हम डेटा को स्टोर कर रहे हैं, यही हो रहा है। और डेटा ये एरे है या नहीं ये कैसे आइडेंटिफाई किए, किसके हेल्प से, तो स्क्वायर ब्रैकेट के हेल्प से। ठीक है, तो एरे ऑब्जेक्ट ये सब जितना भी है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट तो एरे का यहाँ पे डिफिनेशन है क्या है, ऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ आइटम, मीन जो भी डेटा है आपको ऑर्डर्ड वाइज आप रख रहे हैं। एरे इज म्यूटेबल। म्यूटेबल क्या है, ये आगे हमें पढ़ने को मिलेगा। इट विल चेंज एरे। म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो जाता है, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। तो एरे क्या है, म्यूटेबल है, मतलब हम एरे को चेंज कर सकते हैं। एरे को चेंज करने का मतलब उसके डेटा को चेंज करना। इसमें जो भी डेटा है हम उस डेटा को चेंज कर दे सकते हैं, मतलब हार्ड कोड मैनुअली नहीं, उसको कोड के हेल्प से। जब आप कोड के हेल्प से कर रहे हैं उसको हम बात किया जा रहा है। तो ऑल रेफरेंस टाइप जो नोन एज ऑब्जेक्ट, तो जितना भी रेफरेंस टाइप में होता है सबके सब क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। और एरे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है। हम लोग ऑलरेडी देखे थे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो आइदर ऑब्जेक्ट है या एरे है। अब इसके अंदर मान लीजिए बहुत सारा डेटा है तो उसे निकालेंगे कैसे डेटा है, ये सब चीजें हम लोग एरे के केस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपको क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, विद द हेल्प ऑफ करली ब्रैकेट। ठीक है, और करली ब्रैकेट के अंदर जो हम वैल्यू रखेंगे जो भी चीज, वो क्या रहेगा, नेम एंड वैल्यू पेयर। इसी को बोला जाता है की एंड वैल्यू पेयर भी। नेम को ही हम की भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये नेम रख रहे हैं आप इसे स्ट्रिंग ही बना सकते हैं और ऐसे रखिए वैसे भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको स्ट्रिंग बना दीजिए ज्यादा बेहतर है। जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ये सारा को स्ट्रिंग बना दीजिए, इनफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्स्ट पर्सन इक्वल टू करली ब्रैकेट, और करली ब्रैकेट के अंदर हमने क्या किया, फर्स्ट नेम रखा, लास्ट नेम रखा, एज रखा, आई कलर और कुछ नीचे में बस। और सारा की एंड वैल्यू दोनों सेपरेट कैसे हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ कॉलन से। ठीक है, हम अभी नहीं जानते हैं कि एरे से डेटा कैसे निकालेंगे और ऑब्जेक्ट से कैसे निकालेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है, आता है समझ में, ठीक है, नहीं आता है कोई इश्यू नहीं, हम लोग आगे जस्ट एक क्लास के बाद ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ ऑपरेटर हम लोग समझ गए कि क्या होता है। यहाँ पर है डबल कोट। डबल कोट का अगर आप चेक कीजिए कर रहे हैं तो क्या देगा, स्ट्रिंग देगा, करेक्ट, क्योंकि डबल कोट से वो इजिली आइडेंटिफाई होता है क्या है, स्ट्रिंग है। फिर यहाँ है 0, 314, 3.14, ये सब जितना भी चेक कीजिएगा तो क्या देगा, नंबर देगा। आप चेक कर देख सकते हैं कि क्या है। यहाँ तक कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। कोई दिक्कत, नो सर। नहीं सर। नो दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्या है, अनडिफाइंड। अभी तक जो था हमारा सब बेसिक था। अनडिफाइंड ये पूरा टॉपिक ही जो बेसिक है एक्चुअली, क्योंकि इसके बाद हम लोग डेटा टाइप इंडिविजुअली पढ़ेंगे। अभी हम लोग सबको एक समझ रहे हैं ओवरव्यू टाइप से। अनडिफाइंड कहाँ पे मिला था पढ़ने के लिए, अनडिफाइंड कहीं पर मिला था, हाँ सर, वेयर के सेक्शन में मिला था सर। Just 1 second.
अनडिफाइंड कहाँ देखे थे? जब हम लोग वेरिएबल बना रहे थे, लेट, वेर, कॉन्स्ट, ये सब। उस केस में क्या कर रहे थे हम लोग? अनडिफाइंड को वहां पे जब हम वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे थे तो हमारा क्या हो रहा था? अनडिफाइंड हो रहा था। जैसे यहाँ पर लेट कार, कार का वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है, क्योंकि हमने कोई वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं किया है। तो जब आप इसका कार को टाइप चेक कीजिएगा तो क्या देगा? चलिए चेक करते हैं। क्या देगा वैल्यू इसका? चेक करते हैं। क्या दिया? अनडिफाइंड। हमने क्या चेक किया? टाइप ऑफ। ठीक है, हमने कार का वैल्यू नहीं चेक किया। अब चलिए कार का वैल्यू चेक कीजिए, क्या देगा आउटपुट? क्या लगता है? कार का अनडिफाइंड वैल्यू दोनों अनडिफाइंड। चलिए देखते हैं। दोनों अनडिफाइंड दे रहा है, लेकिन आप दोनों का कलर को देख सकते हैं। ये जो मिल रहा है क्या है? डार्क कलर है, लेकिन ये लाइट कलर है। करेक्ट, क्योंकि हमने इसका वैल्यू प्रोवाइड ही नहीं किया। और ये हमारा क्या कर रहा है? टाइप दे रहा है। तो अनडिफाइंड क्या होता है? कि जब हम वेरिएबल को वैल्यू नहीं देते हैं, ठीक है, मीन्स इसको क्या बोला जाएगा? ये अभी जो हुआ है वो क्या सा प्रोसेस है? अभी जो वेरिएबल को हमने प्रोवाइड कर दिया डेटा टाइप, ये क्या है? ओनली डिक्लेरेशन है सर। सिर्फ डिक्लेरेशन है। क्या चीज नहीं हुआ है? तो इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन इसमें नहीं हुआ है। ठीक है, तो जब सिर्फ आप डिक्लेयर करते हैं, आपको इनिशियलाइज नहीं किए, आपका वैल्यू क्या रहेगा? अनडिफाइंड। डेटा टाइप क्या रहेगा? अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में बहुत पूछता है। एनी वेरिएबल कैन बी एम्प्टी बाय सेटिंग द वैल्यू टू अनडिफाइंड। आप कोई वैल्यू पास नहीं किए, आपका पूरा का पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन हम उसे अनडिफाइंड सेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफाइंड हमने पास कर दिया। अब चेक करते हैं, अभी भी क्या दिया? सेम चीज, अनडिफाइंड। क्यों? क्योंकि हमने वैल्यू ही पास कर दिया अनडिफाइंड। बट अनडिफाइंड का मतलब समझ में आ गया कि जब आप वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसका वैल्यू भी अनडिफाइंड मिलेगा, प्लस उसका टाइप भी आपको अनडिफाइंड मिलेगा। सेकंड क्या है? एम्प्टी वैल्यू। एंड एम्प्टी वैल्यू हैज नथिंग टू डू विद अनडिफाइंड। जब आप कोई वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, मीन्स आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? स्ट्रिंग बना दिया। तो अब इसका टाइप क्या देगा? अब इसका अनडिफाइंड नहीं देगा, अब इसका एक टाइप मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे डबल कोट बना दिया। समझ गए? तो आपको क्या मिलेगा? स्ट्रिंग मिलेगा। तो वो अनडिफाइंड नहीं कहलाता है। ठीक है, सेकंड आपको है नल। नल का मतलब क्या होता है? नथिंग। अगर आपने कोई वैल्यू प्रोवाइड किया, क्या देगा? टाइप क्या देगा? वैल्यू क्या देगा? नल देंगे। दोनों में देखते हैं क्या दिया। पहला क्या दिया एंड सेकंड ऑब्जेक्ट क्या दिया? टाइप ऑब्जेक्ट फर्स्ट दिया दिया। आपको टाइप ऑब्जेक्ट, वैल्यू आपका नल। इसका मतलब क्या हुआ? जावा स्क्रिप्ट में सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन और कुछ, नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, तीन को छोड़ के, और एक फंक्शन भी, तो ये तीन चार को छोड़ के जितना भी चीज है वो सारा क्या है? और फिर अनडिफाइंड भी छोड़ के सारा का सारा ऑब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि जावा स्क्रिप्ट में नल भी जो है वो क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। मीन्स उसका टाइप जो हमारा है वो ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन नल का मतलब क्या होता है? नथिंग। ठीक है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है, एग्जाम्पल देखते हैं।
हम लोग जितना भी टॉपिक था हम लोग कवर कर चुके हैं, कोई ऐसा भी नहीं है। माई वेरिएबल इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, वेलकम, तो ये क्या देगा, वैल्यू हमारा वेलकम आएगा, लेकिन स्ट्रिंग हमारा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग हो स्ट्रिंग जाएगा। तो आप यहाँ पे टाइप चेक कीजिए, स्ट्रिंग है, बट इट शुड नॉट नल, ये नल नहीं है, पहले क्या था, नल था माई वेरिएबल के केस में, ठीक है। माई वेरिएबल इक्वल टू नल, फिर माई वेरिएबल को हमने असाइन कर दिया वेलकम, फिर से कुछ है नहीं है, तो टाइप ऑफ यहाँ, हाँ, लेकिन यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ नल को चेक किया जा रहा है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो टाइप ऑफ नल को चेक कीजिए, या फिर जो बाहर हम वेरिएबल को हम जो नल प्रोवाइड किए थे उसका चेक किए, तो दोनों केस में क्या आया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो इट शुड बी नल, ये क्या होना चाहिए, नल होना चाहिए, बट बिकॉज नल इज द डेटा टाइप, नल क्या है हमारा, एक डेटा टाइप है, बट यहाँ पे शो क्या कर रहा है, नल का ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है, जो टाइप हमारे यहाँ पर जो हम लोग नल को चेक कर रहे हैं, नल का नल होना चाहिए, बट ये क्या शो करता है, ऑब्जेक्ट शो करता है। एक्चुअली क्या है, ये जावास्क्रिप्ट में एक बग्स है, ठीक है, नल के केस का ये बग्स है, लेकिन इसको फिक्स नहीं किया गया है। क्यों नहीं फिक्स किया गया, क्योंकि इस पे बहुत सारा कोडिंग हो चुका है, ठीक है, नल को कंसीडर करके कोड बहुत सारा हो चुका है। अगर इसे फिक्स करेगा तो जो भी पहले का कोड लिखा हुआ है सारा मीन्स ब्रेक कर जाएगा, इसलिए इसका ये जो बग्स है इसको ऐसे के ऐसे छोड़ दिया गया है। तो वही यहाँ लिखा हुआ है, इट इज बग इन जावास्क्रिप्ट, इफ दे विल फिक्स दिस बग्स इट विल अफेक्ट मिलियन ऑफ कोड whoever had written by considering null as the null value, means null as the object, because null को क्या समझ रहे हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं, जबकि null को null समझना चाहिए। we can store the number value up to some limit, यहाँ पे क्या है कि नंबर जो हम लोग स्टोर कर रहे हैं उसका कुछ लिमिट है, बट उससे ज्यादा जब जाएंगे तो हमारा प्रॉब्लम होता है। तो ये सब चीज को जो है, ये जो हमारा बच रहा है 2 टॉपिक इसमें और है, मतलब 2 नहीं है, बस नॉर्मल सा 2 बचा हुआ है, इसको हम लोग कल देखेंगे।